अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री क्लास। आज हम रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स में फोर्थ पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले तक हाफ टॉपिक कवर किया था। हमारे पास जो आज के रिएक्शंस में जो हेडिंग्स शामिल हैं, रिएक्शंस एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reaction with gases, reaction with benzene, precipitation reaction, reaction with oxidizing agent, ये शामिल है। और साथ ही हम इन यूजेस को भी कवर कर लेंगे, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 की वाटर के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी है, इस वजह से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। और किसी भी कंपाउंड में अगर वाटर मॉलिक्यूल हो, मैक्सिमम कंपाउंड्स में, तो वो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मींस उस कंपाउंड को, उस सब्सटेंस को डिहाइड्रेट कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है विद ऑक्सैलिक एसिड, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है COOH बॉन्ड COOH। इसके अंदर बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी वाटर कंटेंट था वो अलहदा हो गया है और आपके पास यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। इसके बाद हमारे पास विद फॉर्मिक एसिड, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है HCOOH। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर अलहदा हो गया है, प्रोडक्ट में बना है। इथाइल अल्कोहल में भी ये भी आपने ऑर्गेनिक के अंदर किया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऊपर वाले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा है। और जब भी अल्कोहल से वाटर रिमूव किया जाता है तो ये स्पेसिफिकली अल्कीन्स की प्रेपरेशन आती हैं, अल्कीन्स प्रिपेयर होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद वुड, पेपर, शुगर, स्टार्च में ये कार्बन और वाटर फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो टर्म वाइज नेम है, लफ्ज़ी मायने भी है, वो भी आप नेम स्ट्रक्चर से ही आप हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मींस कार्बन, कार्बो मींस कार्बन कंटेंट, हाइड्रेट मींस वाटर कंटेंट। इनका जनरल फार्मूला यही होता है CnH2n, CnH2O ब्रैकेट n। ठीक है, जितने वाटर मॉलिक्यूल उतने ही कार्बन्स। ये मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है। आपके पास ग्लूकोज है, C6H12O6 है। तो जब आप इससे वाटर रिमूव करवाते हैं तो 6 कार्बन रिलीज़ होते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। इसी तरह C12H22O11 सुक्रोज का फार्मूला है। इससे भी सल्फ्यूरिक एसिड जब रिमूव करते हैं तो आपके पास 12 कार्बन है और 11 वाटर मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह नीचे स्टार्च का फार्मूला है और ये पॉलीसैकेराइड है C6H10O5। ठीक है, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये आपके पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब आपके पास लिंक होते हैं ना मोनोसेक्राइड, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तब रिमूव हो जाता है, इसलिए ये डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं। उसके बाद एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देख सकते हैं कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उन्होंने एक रिएक्शन लिखा है कार्बन का सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, और सल्फ़र प्लस H2SO4 गिव्स अस SO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि अगर कार्बन जो है
सॉलिड स्टेट में ज़ीरो स्टेट रखेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज़ीरो है। वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4। तो इट मीन्स कि कार्बन 0 से +4 होके ऑक्सीडाइज हुआ है। तो किसने किया है, H2SO4 ने किया है। तो H2SO4 इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज लाइक दिस सल्फ़र भी हमारे पास यहाँ पर सल्फ़र 0 से +4 में जा रहा है और आपके पास यहाँ पर H2SO4 ने सल्फ़र को ऑक्सीडाइज किया। उसके बाद हमारे पास H2S जो है वो S में सल्फ़र में ऑक्सीडाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2S के अंदर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं तो आपके पास यहाँ पर सल्फ़र पाउडर सल्फ़र प्रोड्यूस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास यहाँ पर आप देख लें कि H2S में जो सल्फ़र है वो -2 स्टेट में है और पाउडर सल्फ़र का 0 है। -2 से 0 में जाना इंक्रीज़ है, इट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज़ हुआ है और H2SO4 ने ऑक्सीडाइज़ किया है। इसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड से भी यही है कि जो हाइड्रोजन हेलाइड में HBr में Br-1 है वो Br2 0 में जा रहा है, इट मीन्स के सेम ऑक्सीडाइज हो रहा है। HI भी एज इट इज़ -1 से 0 में जा रहा है I2 की फॉर्म में, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद गैसेस आता है। रिएक्शन विद गैसेस में हमारे पास यहाँ पर SO3 गैस और अमोनिया गैस से रिएक्शन कराया हुआ है कि जब आप H2SO4 का SO3 से फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, ये हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा था कि वो हमारे पास बनाएगा H2S2O7, ठीक है, ओलियम बनाता है। और अगर अमोनिया से रिएक्शन होता है तो अमोनिया बेस की तरह एक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपके पास अमोनियम सल्फेट बना रहा है। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद बेंजीन है। जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से 9 चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि रिएक्ट करता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये आपके 9 चैप्टर में सल्फोनेशन का रिएक्शन है, आप उसको स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि सॉलिबिलिटी के डिफरेंस से हम दो चीज़ों को जब सेपरेट करते हैं तो उनके प्रेसिपिटेट उनको सॉलिड स्टेट में बना लेते हैं। मींस के आपने दो सॉल्यूशंस मिक्स किए हैं, वो आपस में रिएक्ट होकर ऐसी चीज़ बनाएं, जब दो लिक्विड्स आपस में मिलकर ऐसी चीज़ कोई बना रहे हैं जो सॉलिड हो, जो कि इनसॉल्युबल हो, वो नीचे पाउडर की फॉर्म में, स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसे साल्ट जो कि सॉल्युबल हैं उनको अगर आपने इनसॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप H2SO4 में रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से, और BaCl2 का जब H2SO4 से रिएक्शन होता है तो BaSO4 बन रहा है, मींस बेरियम सल्फेट इज़ लेस सॉल्युबल देन BaCl2। तो जब ये वाला कंपाउंड बनेगा तो ये सेटल डाउन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू HCl। सेम लाइक दिस जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास PbSO4 और HNO3 बनाता है। PbSO4 के साथ डाउन एरो है, इट मीन्स कि इट इज़ सेटलिंग डाउन इट्स प्रेसिपिटेट्स। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास यहाँ पर KMnO4 से रिएक्ट कराया हुआ है। इसका जनरल रिएक्शन देखें, जो मेन नेट रिएक्शन है वो हमारे पास ये बता रहा है कि KMnO4 और FeSO4, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और FeSO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करके वो उनको प्रोमोट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स में K2SO4, MnSO4
Fe2SO4 थ्राइस और 8 H2O मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2SO4 ने सल्फेट्स बनाने में हेल्प की है और उनको कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाई है। अगर आप इनके पार्ट्स में देखें तो KMnO4 ने फर्स्ट स्टेप में H2SO4 के साथ रिएक्ट किया हुआ है और आपके पास यहाँ पर सल्फेट्स बनाने के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कराई है। जबकि FeSO4 जब H2SO4 से रिएक्ट कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, तो वो सल्फेट्स फिर बना रहा है और आयरन को Fe+2 से +3 में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि FeSO4 में +2 चार्ज है और Fe2SO4 थ्राइस में +3 चार्ज है। ये आपके पास रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थे। आपने देखा कि इसके बहुत सारे वास्ट वैरायटी में रिएक्शन थे, इस वजह से इसी का एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। अब हम यूजेस पर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर 7 यूजेस गिवन है। 7 यूजेस में फ़र्स्ट यूज़ हमारा ये है कि इसको फर्टिलाइज़र वगैरह में अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट में इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू remove nitrogen and sulfur compounds. In the manufacturing of HCl, H3PO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और सल्फेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स, डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। बैटरीज़ के अंदर, ये जो हमारी कार्स के अंदर बैटरीज़ होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज़, उनको हम कहते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री रीएजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे रिएक्शंस में ये मीडियम के तौर पे और एसिड का रिएक्शन जब भी हम कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा लास्ट हमारा यूज़ ये है कि ये 8 यूज़ इसके बनते हैं। 8 यूज़ थे इसके। टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर, पेपर इंडस्ट्री, इन तमाम में इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।